दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम सीखेंगे गूगल क्विज फॉर्म बनाना। जी हाँ, गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग एक ऐसा क्विज तैयार कर सकते हैं जो आपके स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक क्विज फॉर्म प्रोवाइड करेगा और उस क्विज फॉर्म के थ्रू आप एक क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन होगा और ये काम हम लोग जीमेल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा, मतलब gmail.com हम लोगों को यूज़ करना होगा, mail.google.com। और लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे एप्लीकेशन आइकन से ड्राइव को सिलेक्ट करिए। जी हाँ, ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये एक नए टैब को ओपन कर देगा। ये देखिए यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया। इस नए टैब से हम लोग अब एक नया फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करता हूँ। गूगल मोर पे जाकर मुझे मोर पर जाकर गूगल फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। देखिए इसके बाद एक नए टैब में ये docs.google.com आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ पे टाइप कर दें docs.google.com तो भी ये फॉर्म खुल जाएगा। देखिए अभी ये अनटाइटल फॉर्म है। मैं इसको एक टेस्ट फॉर्म देता हूँ। इसका नाम है टेस्ट फॉर्म, या मैं कर सकता हूँ टेस्ट 1 फॉर्म। यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये किस तरह का टेस्ट है। दिस टेस्ट इज तो ऐसा एक आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये फॉर्म किससे रिलेटेड है। चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्म डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये पहला क्वेश्चन। इसके 3 या 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। मैं जिस भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए तो मैं शॉर्ट आंसर लूँगा। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में आंसर चाहिए तो मैं पैराग्राफ लूँगा। अगर मुझे 4 में से एक सेलेक्ट करवाना है, एमसीक्यू लेना है, तो मैं ये वाला ऑप्शन लूँगा, मल्टीपल चॉइस। अगर मुझे 4 में से 2 या 2 से अधिक को टिक करवाना है तो मैं चेक बॉक्सेस लूँगा। अगर मुझे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करवाना है पर्टिकुलर कोई ऑप्शन तो मैं ये ड्रॉप डाउन लूँगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया। यहाँ पर डिजिटल मशीन, रेडियो, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा टेलीविजन। सो यूजर इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मुझे एक नया यहाँ पे ऐड करना। देखिए यहाँ पे अगर इसको कंपलसरी करना है कि उसको आंसर देना ही है तो इसको रिक्वायर्ड ऑन करना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो इसका डुप्लीकेट बना लूँ या मैं चाहूँ तो नया इंसर्ट कर लूँ। अभी मैं यहाँ पे नया इंसर्ट करना तो ऐड क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए नया आ गया। इस क्वेश्चन को उठा के ऊपर रखता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एंटर योर नेम। एंटर योर नेम किया आपने तो ऑटोमेटिकली देखिए शॉर्ट आंसर उसने ले लिया। आप इसको कंपलसरी कर दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐड किया हमने, सेलेक्ट योर क्लास। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी क्लास दे सकते हैं। अभी ये मल्टीपल चॉइस हो गया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको भी मैं कंपलसरी कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, सेकेंड भी कंपलसरी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक नया क्वेश्चन ऐड किया मैंने। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर।
मोबाइल नंबर ऐड करने में हम लोग उससे एक वैलिडेशन दे सकते हैं कि वो किस टाइप का नंबर ही ऐड करे, और नंबर भी वो नंबर ही होना चाहिए। अगर वो नंबर नहीं है तो हम एक एरर मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसकी लेंथ भी दे सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो, 10 हो। एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर, ये आपका एरर हो जाएगा। अगर वो मोबाइल नंबर की लेंथ, वो नंबर्स की लेंथ 10 नहीं हुई तो वो एक एरर पास करेगा, एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट टाइप देख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट देख ली, और ये यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर करवा लिया। क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन लिए हम लोगों ने, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब एक नया आंसर करता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन लेंगे, जैसे चेक द इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, और इसको भी मैंने कर दिया कंपलसरी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन एंटर कर दिए हैं, तो हाथों हाथ हम ये भी करते जाते हैं कि ये क्विज बन जाए। अभी ये क्विज नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पे देखिए लिमिट 1 रिस्पॉन्स, मतलब आप एक मोबाइल डिवाइस या एक डिवाइस से एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा, दूसरा रिस्पॉन्स वो आपको सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिट आफ्टर सबमिशन, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इसको सबमिट करने के बाद या स्टूडेंट इसको सबमिट करने के बाद फिर से एडिट कर पाए, तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, बट ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप समरी दिखाना चाहते हैं यूज़र को तो दिखा सकते हैं, इसको भी हमें नहीं दिखाना है अभी। अब मैं यहाँ पे लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर देता हूँ, और एक प्रोग्रेस बार शो कर देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि हाँ हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है अभी। अगर आप चाहें तो कंफर्मेशन मैसेज में कोई मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट मैसेज यही रहेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। और ये क्विज़ में जाके मैंने इसको ऑन कर दिया, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, क्विज़ में जाकर इसको आपको ऑन करना है। अब यहाँ पे देखिए रिलीज़ ग्रेड, अगर आप उसको ग्रेड बाद में दिखाना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, तो ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज वो हाथों हाथ उसको दिखा देगा कि उसने कितने सही किए और कितने गलत किए। मिस्ड क्वेश्चन दिखा देगा, करेक्ट आंसर दिखा देगा, और पॉइंट वैल्यूज उसकी दिखा देगा। अगर आप इसमें से कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं, देन सेव। अब देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद में आंसर की आ गई, ये देखिए एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मुझे करना नहीं है, इस क्वेश्चन पर क्लिक किया, आंसर की पॉइंट, तो आंसर की आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इसके पॉइंट रहेंगे 1, एक आंसर दिया तो उसको 1 मिलेगा, और आंसर रहेगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ पे रहेगा डिजिटल मशीन। सेकेंड हम लोग देखते हैं चेक द इनपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक किया, आंसर की पे क्लिक किया, और उसके बाद में इसके मार्क्स मिलेंगे 2 और आंसर होंगे ये 2, डन, ठीक है। अब मैं एक नया क्वेश्चन ऐड करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ ऐड करते हैं। अब ये हो गया पैराग्राफ टाइप आंसर, मतलब मल्टीपल लाइंस में यूज़र चाहे तो आंसर दे सकता है, ऐसा हमने कर दिया। इसके भी पॉइंट अगर हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, इसके मिलेंगे 3 पॉइंट्स। दोस्तों जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं या ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें टाइप करना है आंसर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये आंसर की कोई मायने नहीं रखेगी। आपको क्वेश्चन के आंसर को चेक करना होगा और उसके बाद ही आप उसको मार्क्स दे पाएंगे, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन
ऐड किया। अब देखते हैं कौन सा बचा है। ड्रॉप डाउन हो गया, चेक बॉक्सेस हो गया। हमको एक फाइल अपलोड करवाना है यूज़र से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन में मैंने यहाँ से अपलोड फाइल सेलेक्ट किया, उसको कंटिन्यू किया। क्वेश्चन है अपलोड योर फोटो, उससे फ़ोटो अपलोड करवा लिया मैंने यूज़र से। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यस, हम लोग कुछ स्पेसिफिक फाइल में ही उस फाइल को अपलोड करवाएंगे। अगर वो असाइनमेंट अपलोड कर रहा है तो PDF में कर सकता है। अगर आपने कोई डेटा शीट अपलोड करवाना है तो वो वर्कशीट में कर सकता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं तो आप ऑडियो फाइल अपलोड करवा सकते हैं, आप उसकी इमेज अपलोड करवा सकते हैं। अगर ये ड्राइंग कंपटीशन है तो वो अपनी ड्राइंग का फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। अगर वो डांसिंग कंपटीशन है तो आप उसका वीडियो अपलोड करवा सकते हैं। तो जो भी आप अपलोड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे सब के सब फाइलों का एक्सटेंशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम सेट कर देंगे तो उसी टाइप की फाइल अपलोड होगी और दूसरी फाइलें अपलोड नहीं होगी। कितनी नंबर ऑफ फाइल्स को अपलोड कर सकता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 करना है, 5 करना है, 10 करना है। उसकी साइज़ सेट कर सकते हैं कि एक बंदा, एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितनी साइज़ की फाइल अपलोड कर पाएगा, ये आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। और इसके कोई मार्क्स हम लोग नहीं दे रहे हैं। और ये अगर कंपलसरी करना है आपको तो इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, नहीं करना है तो आप इसको अनचेक रखिए, इसको बंद रखिए। अब मैं आता हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। हम लोगों ने नया क्वेश्चन ऐड किया। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस ग्रिड। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट 2 कॉलम्स लिए हैं और इस रो में मैंने कई सारे इनपुट डिवाइसेस लिखे हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी लिख देता हूँ, जैसे मॉनिटर। तो टोटल 10 हो गए। हम इसको दे रहे हैं आंसर की में 10 पॉइंट। देखिए इनपुट में कीबोर्ड इनपुट है, तो सबका हम लोग जब एक सही करेगा तो 1 नंबर देंगे। 1 पॉइंट सबको हम लोग देंगे, ठीक है। और इसको मैंने डन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंसर्ट किया हम लोगों ने। इस क्वेश्चन में हम लोग सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स ग्रिड। अभी हमने ये जैसे ये वाला ग्रिड बनाया था, इसमें था हमारे रेडियो बटन। अब हम चाहें तो इसमें चेक बॉक्स की ग्रिड भी बना सकते हैं, वो भी ठीक वैसी ही रहेगी, ठीक है। आप चाहें तो डेट वाला ऑप्शन दे सकते हैं। डेट वाला में जैसे एंटर सेलेक्ट, तो यहाँ पे जैसे ही हमने DOB लिखा तो ऑटोमेटिक इसने डेट ले लिया। और आप यूज़र को यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल मिल जाएगा जिसके थ्रू वो अपनी DOB एंटर कर सकता है और इसको हम कंपलसरी या नॉन रिक्वायर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐड करते हैं अगला ऑप्शन। देखिए अगला ऑप्शन हम लोग लेते हैं टाइम का। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम ऐड करवाना चाहें तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इसमें इसको चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को तो यहाँ से आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी सेटिंग्स की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी थीम चेंज हो तो आप यहाँ से इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक इमेज लगा सकते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट की या स्कूल की इमेज लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, वो यहाँ से लगेगी। अपलोड से आपको उसको ब्राउज़ करना पड़ेगा और अपने सिस्टम में से उस इमेज को सिलेक्ट करना होगा। कहीं आपके सिस्टम में वो रखी हुई है वहाँ से, ये देखिए कहीं से आपको इमेज उठा के लगाना होगा। दूसरा ये कि आप इस थीम में से कोई अच्छी सी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ये मैंने लगा दी। डबल क्लिक करें या इंसर्ट पे क्लिक करें, बात एक ही। देखिए फिर से बताता हूँ। इमेज लिया, सिलेक्ट करके आप इसको इंसर्ट कर लीजिए तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हैं थीम थोड़ा सा कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, वैसे फ़ॉन्ट आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग इसका प्रीव्यू देखना है, ये दिखेगा कैसा यूज़र को। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कैसा दिखेगा। ये ऐसा फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे सारी डिटेल दिखेगी। देखिए अगर आप इमेज अपलोड वाला ऑप्शन लेते हैं
तो फिर यूज़र का मेल आईडी कंपलसरी हो जाएगा, मतलब वो बिना लॉगिन किए आपके फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म फिल करवाना है और यूज़र से अपलोड भी करवाना है, तो फिर आपको यूज़र को बोलना पड़ेगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड वाला ऑप्शन आपके फॉर्म में नहीं देते हैं तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे लिंक के थ्रू आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सारे ऑप्शन। ये देखिए ये चल रहा है, एंटर योर नेम, यहाँ पर नाम एंटर करना है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने दिया था, आ गया। ये देखिए मोबाइल नंबर मैं ज़्यादा एंटर करता हूँ, एरर आ गया, एंटर ए वैलिड मोबाइल नंबर, मतलब आप सिर्फ कितने दे सकते हैं 10 डिजिट्स। आप यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, इसमें चेक बॉक्स आ गया, यहाँ पे आंसर देना है तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, ऐड अ फाइल, तो आपको फाइल सेलेक्ट करके यूज़र को अपलोड करना पड़ेगी अपने मोबाइल से या जहाँ भी रखी हुई है वहाँ से। उसके बाद ये देखिए ग्रिड आ गई अपनी, इसमें आप क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखिए मतलब यूज़र गलती से भी गलती नहीं कर सकता है इसमें। डीओबी यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल आ जाएगा, जैसे कैलेंडर पर क्लिक किया वो अपनी डीओबी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम का भी ऐसा ही, वो जो टाइम उनको डालना है वो टाइम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन फाइनली सबमिट कर सकते हैं। हम लोग रिस्पॉन्सेस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी कोई शीट क्रिएट नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट स्प्रेडशीट। दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, मैं चाहूँ तो इसी फॉर्म के नाम की एक शीट बना सकता हूँ जो कि अनटाइटल फॉर्म के नाम से बनेगी, क्योंकि अभी मेरे फॉर्म का टाइटल नहीं हुआ है। ये देखिए अभी फॉर्म का नाम नहीं है। चलिए फॉर्म का नाम पहले दे देते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया तो जो आपने हेडिंग डाली है वही उस फॉर्म का नाम हो जाएगा। हो गया। अब रिस्पॉन्स में चलते हैं। यहाँ से मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट 1 फॉर्म नाम से एक रिस्पॉन्स शीट बना देगा। अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो शीट बनी हुई है, तो वो शीट वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, बनी हुई है तो नहीं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक नई शीट बना लेंगे और उसको क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके सिस्टम में उसी आईडी के अंदर ड्राइव के अंदर एक नई शीट बन जाएगी। ये देखिए अभी रिस्पॉन्स शीट पूरी खाली है। अब आप यहाँ से इस वाले फॉर्म को जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिक ये शीट फिल हो जाएगी। हो गया इतना। अब बारी आती है इस फॉर्म को पब्लिश करने की। तो देखिए यहाँ पे आप सेंड में जाइए और आपके पास आएगा, आप किसी को मेल करना चाहते हैं सीधे ईमेल कर दीजिए, या फिर आप एक लिंक बना लीजिए इसकी। तो देखिए यहाँ पे लिंक पर क्लिक किया तो ये लिंक आ गई बहुत बड़ी, इसको शॉर्टन कर देता हूँ मैं, तो ये छोटी सी लिंक हो जाएगी। छोटी करके इसको कर लीजिए कॉपी और इसको कर दीजिए बंद। बस ये कॉपी की हुई लिंक आप जिसको भी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जिस भी माध्यम से भेजेंगे, यूज़र जैसे ही उस लिंक को फॉलो करेगा, क्लिक करेगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को फिल करके वो सबमिट कर सकता है। आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म सीधे रिस्पॉन्स देखिए मैं करके बता देता हूँ एक, और फाइनली 1 of 1 सब कंप्लीट हो गए। मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। जैसे ही मैंने सबमिट किया यूज़र को ये दिखेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर। अगर उसको स्कोर देखना है तो व्यू स्कोर पर क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो उसको स्कोर दिखा देगा कि उसने कौन सा गलत किया कौन सा सही किया, लेकिन उसको रीसबमिशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए आता हूँ मैं अपनी शीट पे। मेरी शीट में ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प के साथ में उस क्वेश्चन के सारे आंसर, जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे थे वो सारे आंसर्स और उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम जिसने वो अटेम्प्ट किया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा विद टाइम। अब आते हैं हम फिर से फॉर्म पे हमारे। हम अगर देखना चाहते हैं रिस्पॉन्स, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा रिस्पॉन्स दिखेगा आपको। अभी एक अटेम्प्ट हुआ है तो पूरा दिखेगा उसका, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, वो सब। ये एक रिस्पॉन्स आया है पूरा, तो सारी डिटेल यूज़र की आप यहाँ देख सकते हैं। और आपकी एक्सेल शीट में तो रिकॉर्डेड है ही सही, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।